जब शांतिप्रिय मजहब के लोग एक से ज्यादा शादियां करते हैं तो हिंदू उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, पर वही दोगले हिंदू कुछ नहीं कहते जब उनके भगवान ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए भगवान गणेश की एक से ज्यादा पत्नियां हैं और उनके भाई मुरुगन, जिनको कार्तिकेय भी बोला जाता है, उनके साथ भी ऐसा है। और सिर्फ वही नहीं, विष्णु जी, कामदेव, सब लोग ऐसे ही करते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था जिसकी रिसेंटली एक डिबेट हो गई थी और वहां पर वो इसका जवाब नहीं दे पाया, तो मुझे लगा ये तो काफी ज्यादा जेन्युइन क्वेश्चन है और उसके बारे में काफी लोगों को नहीं पता होगा। और ये सोचने वाली बात है कि इसके पीछे कोई साइंस है या फिर कुछ लॉजिक छुपा हुआ है। और क्या हम सभी हिंदुओं को 2 शादियां करनी चाहिए? रामायण काल में भी बहु विवाह का प्रचलन था। इवन जो महाराज दशरथ थे उनकी 3 धर्म पत्नियां थी। और वहीं पर श्री राम जी ने माता सीता को वचन दिया था कि उनके जीवन में कोई और नारी नहीं आएगी और अंत तक ऐसा ही हुआ था। बट सोचने वाली बात तो यह है कि क्या कोई एक पर्सन 2 लोगों को सेम लेवल पर प्यार कर सकता है? तो इसका लॉजिकल आंसर है नहीं। इवन 2 लोगों क्या, आप 2 चीजों को सेम लेवल की रिस्पेक्ट या फिर सेम लेवल का अटेंशन नहीं दे सकते। अब हम में से जितने लोग हैं, कई लोग राइट हैंड से लिखते होंगे, कई लोग लेफ्ट हैंड से। तो मान के चलिए अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं और अगर आपकी उस हाथ पे चोट लग जाए तो आपको ज्यादा दुख होगा, या फिर अगर लेफ्ट हैंड पे लग जाए तो हमारी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग हमारी पसंद बदल जाती है। और वैसे ही अगर कोई भी एक से ज्यादा शादी करता है तो दोनों को सेम लेवल की रिस्पेक्ट या फिर सेम लेवल की अटेंशन दे ही नहीं सकता। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब सोसाइटी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा अमीर हो, आपने 2 शादियां कर ली, तो सामने सामने आपको लोग भले ही अच्छा बोले पर पीछे वो यही समझेंगे कि बहुत ही कामी व्यक्ति है इसीलिए 2 शादियां कर रहा है। और अगर आप गरीब हो तब इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। बट अगर इसी लॉजिक से चलें तो हमारे भगवानों की एक से ज्यादा धर्म पत्नियां क्यों हैं? अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्री राम जी ने माता सीता को ये वचन दिया था कि हमारे यहाँ पे बहु विवाह का प्रचलन है, यानी कई सारी शादियां करना। पर मैं तुमको वचन देता हूँ कि मेरे जीवन में एक ही सीता रहेगी। और अपने जीवन के अंत तक प्रभु श्री राम ने अपने वचन को निभाया था। पर प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर कोई उनकी तरह नहीं हो सकता। और यहाँ पर आपको यही बात समझने वाली है। पूरा भारत बहुत बड़ा है और यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजों को समझाने का तरीका अलग अलग है। जैसे आज के टाइम पे कई सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है जो सेम कोर्स कराती हैं, बट उसके वेरिएशंस होते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पे कई सारी तरह की विचारधाराएं थी और उनको समझाने का, उनको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। इवन अगर आपने भी सनातन को थोड़ा सा समझा होगा तो यहाँ पर चीजों को समझाने का तरीका काफी अलग है। आपको डायरेक्ट चीजें नहीं बताई जाती, आपको कोई कहानी बताई जाएगी, किसी तरह का रिचुअल करना होगा जिससे आप अपनी समझ को डेवलप कर पाओगे। और ये इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ताकि कोई भी लेवल का बंदा हो, या तो बहुत ही होशियार या फिर बहुत ही ज्यादा नासमझ, दोनों को ही ये चीजें समझ आ सके। और यही सेम रीजन था कि आपको भारत में अलग अलग जगह भगवानों के जो कपल्स हैं वो डिफरेंट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको गणेश जी की 2 पत्नियां दिख रही हैं, बट सेम ही कई जगह पे भगवान की 1 पत्नी है, कहीं कहीं पर उनकी शादी ही नहीं हुई है, यानी वो ब्रह्मचर्य रूप में है। अब मान के चलिए कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आप गणेश जी की उस प्रतिमा का या फिर उस रूप का पूजन कर सकते हो। अपने आसपास के 10 लोगों से आप बात करोगे ना, तो कोई ऐसा होगा जिसको धर्म में बहुत ही ज्यादा रुचि होगी और वो धार्मिक पथ पे बढ़ना चाहता है। कोई होगा जिसको पैसे कमाने हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, और कोई होगा जिसको दोनों चीज चाहिए। अगर अभी भी आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो गणेश जी की दोनों पत्नियों का नाम सुनो। एक का नाम है रिद्धि, एक का नाम है सिद्धि। अब रिद्धि का मतलब है मटेरियलिस्टिक वेल्थ और सिद्धि का मतलब है स्पिरिचुअल वेल्थ। और आपने सुना होगा कि हनुमान जी के पास कई सारी सिद्धियां थी, तो ये सिद्धि वही दर्शाती है। और दीपावली पर जब लक्ष्मी माता की पूजा करते हो तो वहां पर आपने रिद्धि का नाम भी सुना होगा, और अब आप इसको अच्छे से समझ भी पाओगे। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर क्यों है, वो मूषक की सवारी ही क्यों करते हैं, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगी, इसके बाद जाके देख लेना, तो वहां से आपको समझ आएगा कि जो एक समझदार व्यक्ति है वो दोनों को साथ लेके चलता है। अगर आपको एक समाज का निर्माण करना है, क्योंकि समाज के अंदर पैसा और धर्म दोनों चाहिए, पर अगर सिर्फ आप धार्मिक पद पे रहोगे तो समाज में नहीं रह पाओगे, और सिर्फ पैसा कमाना है तो आप धार्मिक जगह पे नहीं रह पाओगे। इसी कारण इस बैलेंस को सिखाने के लिए भगवान गणेश की 2 पत्नियां दिखाई गई हैं। और यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी काफी कुछ एक्सप्लेन करा गया है। अब हमारा कुंडलिनी का सबसे पहला चक्र जो मूलाधार है उसके स्वामी स्वयं गणेश जी हैं, और वो चक्र सही रूप में काम ही तभी करता है जब आपकी सारी कामनाओं पे आपकी कंट्रोल हो, यानी लस्टी डिजायर ना हो या फिर किसी के लिए भी कोई नेगेटिव सेंटिमेंट ना हो। और वो तभी होगा जब आप मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों तरह से अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे। अब ये तो गणेश जी की बात है। और गणेश के भाई कार्तिकेय जी के बारे में भी सेम ही चीज मुझे देखने को मिली। उनकी एक धर्मपत्नी का नाम है देवयानी और दूसरी का नाम है वाली। अब जो यहाँ पर देवयानी है वो इंद्र की पुत्री है। अब कई लोग इंद्र को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फिगर मानते हैं क्योंकि उनके बारे में कई सारी गलत बातें आ रही हैं। पर जो भी इंद्र बनता है उसको अपने जीवन काल में 1000 से ज्यादा यज्ञ करने पड़ते हैं और अपने इंद्रियों पे 100% कंट्रोल चाहिए, तभी आप इंद्र की पदवी प्राप्त कर पाते हो। और उन्हीं इंद्र की बेटी है देवयानी, जिन्होंने शादी करी है कार्तिकेय जी से, जो कि एक तरह से कार्तिकेय जी की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को दिखाते हैं। इवन जो इंद्र होते हैं उनका हथियार होता है एक वज्र, और वो वज्र किस शेप का होता है, वो होता है हमारी स्पाइन की शेप का। और वहीं
हमारे सातों चक्र विराजते हैं, और दूसरी तरफ है वाली, जिनको एक ट्राइबल वुमेन की तरह दिखाया जाता है, यानी एक तरह से जो मटेरियल सक्सेस है। अब मेरे मन में क्वेश्चन आया था, और शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार हमेशा ऐसा ही क्यों हो रहा है कि एक मेल है और उसकी कई सारी फीमेल काउंटर पार्ट। बट ऐसा नहीं है, हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसी कई सारी देवियां भी हैं जिनके कई सारे पति रहे हैं। सबसे पहली है रंभा, जो कि अप्सराओं की रानी है। अब उनके दो पति बताए गए हैं, पहला तुम्बुरु और दूसरा नालाकुवारा। अब जो तुम्बुरु है गंधर्वों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, और वहीं नालाकुवारा कुबेर के पुत्र हैं। और ये नालाकुवारा वही है जिन्होंने रावण को ये श्राप दिया था कि तुम अगर किसी भी महिला को उसके अनुमति के बिना छुओगे तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद जटिला या फिर महागौतमी देवी, वो एक महापतिव्रता स्त्री हैं और सप्त ऋषियों की धर्मपत्नी। और उसके बाद द्रौपदी, जिनके 5 पति थे यानी 5 पांडव महाभारत से। और वहीं पर काम के भगवान यानी कामदेव की भी 2 पत्नियां ही दिखाई गई हैं, एक का नाम है रति, एक का नाम है प्रीति। प्रीति का मतलब है प्रेम और रति का मतलब है डिजायर्स। ऐसे में सबको डिकोड करता चला जाऊंगा और आपको काफी सारी नई चीजें पता चलेंगी, पर ये बातें यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब देखिए हमारे त्रिदेवों को, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी है सरस्वती जी। अब ब्रह्मा जी नई चीजों का क्रिएशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बीज का, पर बीज को बना तो दिया पर उसके अंदर एक डीएनए भी होना चाहिए जिससे उसको ज्ञान हो कि उसको आगे जाके कैसे डेवलप होना है। इसी वजह से ब्रह्मा जी की शादी दिखाई गई है माता सरस्वती से। उसके बाद भगवान विष्णु, जो कि पूरी पृथ्वी की संरक्षण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो जैसे एक बीज, इसके अंदर कितना भी ज्ञान हो, जब तक उसको पानी ना मिले, खाद ना मिले, वो ग्रो नहीं करता। वैसे ही अगर भगवान विष्णु को इस पूरी पृथ्वी की रक्षा करनी है तो उनको चाहिए माता लक्ष्मी, जो कि इनको हर तरह के रिसोर्स प्रोवाइड कर सके। और जब ये चक्र कंप्लीट हो जाता है तो आता है डिस्ट्रक्शन, हमारे महादेव। और पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने के लिए उनको चाहिए शक्ति, यानी माता पार्वती, जो कि शक्ति का साक्षात रूप है। इसी वजह से इन सब की पेयरिंग बहुत ही ज्यादा ध्यान से करी गई है। अब हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसे कई सारे स्टूपिड क्वेश्चंस हों जो कि आप अगर किसी से पूछो तो शायद आपको कोई गलत समझे या फिर आप कोई बुरा भला बोलने लगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जैसे ये एक थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन था, वैसे ही आप भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट नीचे कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन जेन्युइन हुआ और लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट हुआ तो अगली वीडियो उस पे होगी। बट ये ध्यान रखना कि कुछ भी पूछते समय ऐसा ना लगे कि आप किसी का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो एट द एंड आपको क्या लगता है कि हमको एक शादी करनी चाहिए या फिर एक से ज्यादा? नीचे कमेंट करके बताना आपकी क्या लॉजिकल रीजनिंग है। और जो नेक्स्ट वीडियो आपको दिख रही है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर देख कर जाना। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको, प्रोजेक्ट ट्रिनिटी, पहला सफल परीक्षण एटम बॉम्ब का, जो मानवता को नई ऊंचाइयों और नई गहराइयों तक लेके जाएगा। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के निर्देश में बात करेंगे पूरी यात्रा के बारे में, भगवद गीता से लेके एटॉमिक बॉम्ब बनाने तक। और मेरे सुनाती अगर आपको ओपनहाइमर के बारे में सब कुछ जानना है तो उनके बचपन से शुरुआत करनी पड़ेगी कि कैसे वो भगवद गीता तक पहुँचे। तो बचपन से ही उनका IQ बहुत हाई था और वो काफ़ी ज़्यादा होशियार थे।